नताइज पहले तय करने हैं तो इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। आवाम के अलावा किसी और का फैसला नहीं मानेंगे। आवाम ने किसी और को मौका दिया तो हमारी सर आंखों पर होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नौशहरा में जलसे से खिताब। मुस्लिम लीग नून और तहरीके इंसाफ पर लफ्जों के तीर चला दिए। बोले 2/3 अक्सरियत वाले कहते हैं हमारी बात हो गई है, इंतखाबात होने दें, फिर देखें आवाम क्या फैसला करते हैं। जिसे सबको जेल भेजने का शौक था आज बेचारा खुद जेल में है। मियां साहब कहते हैं सरमायाकारों से सवाल ना करें, ये रवैया गलत है। हम सवाल जरूर पूछेंगे। तमाम मसाइल से निकलने के लिए साफ और शफाफ इलेक्शन जरूरी हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म की जाए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। 16 फरवरी से तज़हीक़-आमेज़ मुहिम का सामना कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ मीडिया ट्रायल हो रहा है, शिकायत कुनिंदगान अदलिया पर हमलावर हैं। जस्टिस काजी फायजीसा केस में उसूल तय किया गया था कि जज को शफाफ ट्रायल का हक मिलना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का शोकॉज नोटिस बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट अदलिया की आज़ादी को बुनियादी आईनी ढांचे का जुज़ करार दे चुकी है। अदालत उस्मा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का नोटिस गैर कानूनी करार दे। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई मौखर करने की इस्तेदा खत वकील ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश किया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी खुद भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में पहुंचे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुतफिका तौर पर खारिज कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। गजा में बच्चों का होलोकास्ट हो रहा है। पेशावर फौज कभी बच्चों को निशाना नहीं बनाती। इस्राएली फौज गजा में निहत्ते बच्चों को कत्ल कर रही है। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ज़ारा अलर्ट ऐप के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा निहत्ते बच्चों का कत्ल आलमी कवानीन और इंसानी हकूक की शदीद खिलाफ वर्जी है। इस जुल्म को मजहबी रंग से हटकर इंसानी हकूक के तनाजुर में देखा जाए। हम गजा के बच्चों के सामने शर्मिंदा हैं। गजा में बच्चों का होलोकास्ट फौरी तौर पर रोका जाए। हुकूमत बच्चों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। बच्चों की बेहतरी के लिए काम करना तमाम तबकात की जिम्मेदारी है। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश। नैब टीम के अडयाला जेल में 7 घंटे तक पूछकर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत कल होगी। नैब चेयरमैन पीटीआई के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। उधर चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत भी कल होगी। हाईकोर्ट के हुक्म इम्तना के बायस इस केस में कोई मजीद कार्रवाई नहीं होगी। साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा जेल ट्रायल का वाहिद मकसद चेयरमैन पीटीआई को मंजर से गायब करना है। साइफर केस में जेल ट्रायल रोकने के हुक्म में कल तक तोसी। खुसूसी अदालत के जज की तैनाती का नोटिफिकेशन तलब। सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक रिपोर्ट्स भी तलब कर लीं। उधर शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में फरीकैन दलाइल देंगे। वफाकी पुलिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए मुनासिब सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। उधर तोशाखाना केस में नवाज शरीफ का बयान कलम बंद करवाने की दरखास्त मंजूर। एहतसाब अदालत की 30 नवंबर तक नवाज शरीफ को बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए 18 रुकनी कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद कौमी टेस्ट टीम की क़यादत करेंगे। लेफ्ट आर्म बैटर साइम अयूब और फास्ट बॉलर खुरम शहजाद डेब्यू करेंगे। फहीम अशरफ, वसीम जूनियर और मीर हमजा की टेस्ट स्क्वाड में वापसी। इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, सलमान आगा स्क्वाड का हिस्सा। सऊद शकील, आमिर जमाल, शाहीन आफरीदी, हसन अली, नुमान अली, इब्रार अहमद भी शामिल।
पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज 14 दिसंबर से 7 जनवरी तक खेली जाएगी। ट्रेनिंग कैंप 22 नवंबर से रावलपिंडी में लगेगा। हारिस राउफ टेस्ट स्क्वाड से दस्तबरदार, वजह आराम या T20 क्रिकेट। फास्ट बॉलर 7 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग खेलेंगे। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज फास्ट बॉलर की दस्तबरदारी पर बरहम, वाज़ेह किया मुस्तकबिल में वही खेलेगा जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है। हारिस राउफ ने ऑस्ट्रेलिया जाने से माजरत कर ली जिसका टीम को नुकसान होगा। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन कमीशन का काम है वो कंडक्ट कराएं और जल्द से जल्द इस मुल्क में इलेक्शन हो ताकि पार्लियामेंट यहाँ पे कंप्लीट हो। अब जो लोग अफगानिस्तान से इधर आ रहे हैं वो तो हमारी ख्वाहिश है और हमारा ये हक है कि हम उनको पासपोर्ट के साथ वीज़ाज अप्लाई करें, जो हमारी पॉलिसी है वो वीज़ाज लेकर आएँ। जो हमारे दोस्त, जो हमारे पाकिस्तानी अगर अफगानिस्तान जाना चाहते हैं और वहाँ कारोबार करना चाहते हैं या वहाँ उनके बिजनेसेस हैं या ट्रेड है, तो हम उसको डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, हम उसको इनकरेज ही करेंगे कि वो अपना बिजनेस करें। हम इनके साथ बैठेंगे। इलेक्शन कमीशन जल्द इंतखाबात कराए, तौसी की ख्वाहिश नहीं, मुंतखब हुकूमत आए और मुल्क चलाए। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का सेनेट में इजहार ख्याल। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, इसहाक डार बतौर कायदे ऐवान आईनी जिम्मेदारी सर अंजाम देंगे। सलीम मांडवी वाला बतौर चीफ व्हिप जिम्मेदारी अदा करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज। वजारत दिफा की फैसला कलअदम करार देने की दरख्वास्त। आर्मी एक्ट की कलअदम करार दी गई दफात बहाल करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया, आर्मी एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल गलत है। फौजी अदालतों की हिमायत से मुतालिक करारदाद दोबारा सेनेट में लाई जाए। सेनेटर कामरान मुर्तजा का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले, जिस रोज ये करारदाद लाई गई तब कोरम पूरा भी नहीं था। उधर सेनेट में 5000 के नोट खत्म करने की तहरीक पेश। हर बच्चे की मियारी तालीम तक रसाई की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। स्मार्ट लॉकडाउन काम आया, ना ही कोई फैसला। स्मॉग पंजाब हुकूमत के काबू में ना आ सकी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 463 तक पहुंच गया। पंजाब के मुतासरा अजला में एक हफ्ते के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। लाहौरियों ने मास्क पहनने की पाबंदी को हवा में उड़ा दिया। लाहौर हाई कोर्ट का जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म। मुतल्लिका हुकाम को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। उधर कराची ने फजाई आलूदगी में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। सफाक इस्राएली फौज की तोपों का रुख अस्पतालों की तरफ। इंडोनेशियन अस्पताल पर वहशियाना बमबारी, 12 मरीज शहीद। सहूनी टैंकों ने अस्पताल को चारों तरफ से घेर लिया। अस्पताल से निकलने की कोशिश करने वालों पर सीधी फायरिंग। इंडोनेशियन अस्पताल के बाहर लाशों के ढेर लग गए। इस्राएली फजाई ने कमाल अदवान अस्पताल पर भी बारूद बरसा दिया। नौमौलूद बच्चों का ICU तबाह। शीर खौर जिंदगी की बाजी हार गया। रफा में सहूनी फोर्सेस के 2 हमले, 14 फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 13,000 से तजावुज कर गई। शहदा में 5,500 बच्चे भी शामिल। तेज बारिश और हवाओं ने खैमों में रहने वाले फलस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। हमास की इस्राएली फोर्सेस के खिलाफ शदीद मुजाहमत। मजीद 2 सहूनी फौजी हलाक हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक 380 इस्राएली फौजी मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह की जानिब से भी इस्राएली इलाकों में गोलाबारी और रॉकेट हमले जारी। ताज़ा हमलों में इस्राएली फौजियों और गाड़ियों को निशाना बनाया गया। उधर इस्राएली मुजालिम की हिमायत पर जो बाइडन की सदारत खतरे में। नए सर्वे के मुताबिक गजा जंग पर बाइडन के तर्ज अमल को 70% वोटर्स ने मुस्तरद कर दिया।
डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर्स में भी बाइडेन की मकबूलियत 40% कम हो गई। गजा में इस्राएली मुजालिम रुकवाने के लिए मुस्लिम ममालिक मुतहर्रिक। अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारजा चीन पहुंच गए। चीन ने फलस्तीनी मसले का हल सिर्फ 2 रियासती हल करार दे दिया। चीनी वज़ीर खारजा कहते हैं आलमी बरादरी को यह तनाज़ा खत्म करने के लिए फौरी जामे इक़दाम उठाने चाहिए। मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारजा का वफ़द दीगर ममालिक का भी दौरा करेगा। फ्रांसीसी सदर का इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक राब्ता, जंग बंदी पर जोर दिया। उधर फलस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ लंदन के यहूदी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने फलस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद रोकने और जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, कोयटा और सक्कर में एहतजाजी मुजाहरे। इस्लामाबाद में PFUJ ने एहतजाज किया। कराची में सहाफ़ियों ने वज़ीर आला हाउस जाने वाली सड़क पर धरना दिया। कोयटा प्रेस क्लब के बाहर भी सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन की सिंध हुकूमत और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कातिलों की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा। सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की अपील। अठारहवीं तरमीम या NFC अवार्ड से मुतालिक कोई तजवीज़ नहीं। नून लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी की वजाहत, कहते हैं ऐसी कोई तजवीज़ कमेटी के ज़ेरे गौर भी नहीं। पार्टी में भी किसी सतह पर यह मामला ज़ेरे गौर नहीं आया। मुस्लिम लीग नून के पार्टी रहनुमाओं में इख्तलाफात। नवाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। KP और सिंध के पार्टी रहनुमाओं के इख्तलाफात खत्म करने की हिदायत। दोनों सूबों के दौरे इख्तलाफात के खात्मे से मशरूत कर दिए। बशीर मेमन और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को इख्तलाफात खत्म करने का टास्क दे दिया। बशीर मेमन और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मुलाकातें शुरू कर दी। मलवाल की शहरी को लेने के देने पड़ गए। हक महर ना देने पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना कर दिया। चीफ जस्टिस की 6 साल तक हक महर अदा न करने पर वकील की सरजनिश। अदालत ने 1 माह में बीवी को हक महर अदा करने का हुक्म दे दिया। एक जानिब महंगी बिजली तो दूसरी तरफ सार्फिन से ओवर बिलिंग। अगस्त में तकसीम कार कंपनियों ने सार्फिन से अरबों रुपए जायद वसूल किए। इंक्वायरी रिपोर्ट में अगस्त के बिलों में ओवर बिलिंग साबित। ओवर बिलिंग में बिजली की तकसीम कार कंपनियां मुलव्विस पाई गईं। सिंध में गैस के मजीद जखायर दरियाफ्त। सजावल में ईस्ट 1 के मुकाम पर शाहबंदर से गैस के जखायर मिले। 2545 मीटर की गहरी खुदाई करने के बाद हाइड्रोकार्बन की निशानदही हुई। लाहौर डिफेंस हादसे में 6 अफराद की मौत की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने ड्राइवर अफनान के साथ बैठे दोस्त इब्राहिम को भी गिरफ्तार कर लिया। हादसे के वक्त गाड़ी अफनान ही चला रहा था। इब्तिदाई तफ्तीश में इब्राहिम की तस्दीक, कहा गाड़ी में साद और अली मौजूद थे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सरगोधा आमद। ज्यादती का शिकार 2.5 साला बच्ची की अस्पताल में अयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कोशिश है मुल्जिम को सख्त से सख्त सजा मिले। वर्ल्ड कप फाइनल में बदतरीन शिकस्त। भारतीय क्रिकेट फैंस आपे से बाहर। अपने हीरोज को जीरो बना दिया। सोशल मीडिया पर खूब दुर्गत बना डाली। दिलचस्प मीम्स बनाकर गुस्से के इजहार का सिलसिला जारी।
जय शाह पर भी कड़ी तनकीद। नाराज भारतीय फैंस को जय शाह का प्रोटोकॉल भी बुरा लगने लगा। फिल्मों के मखसूस डायलॉग और मनाजिर के साथ गुस्से का इजहार किया। वर्ल्ड कप फातेह कपिल देव को नजरअंदाज करने पर भी बरहम। अंधा बांटे रेवड़ियां अपने अपनों में। भारतीय बोर्ड के जेरे असर आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। आईसीसी टीम की कप्तानी रोहित शर्मा को दे दी। 12 रुकनी टीम में 6 भारतीय खिलाड़ी शामिल। आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 2 खिलाड़ी टीम में लिए गए। एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी टीम में शामिल नहीं। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर्स नरेंद्र मोदी के रवैये पर शदीद खफा। मोदी ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम को साथ ले गए, कमिंस स्टेज पर ट्रॉफी थामे देखते रह गए। ट्रेविस हेड ने पैट कमिंस को नजरअंदाज करने पर ट्वीट कर दी। कहा, हम इस सलूक के मुस्तहिक नहीं थे, हमें ऐसा रवैया भी पसंद नहीं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 2062 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस चले गए। उधर सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी का मामला। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात समेत दरखास्त खुली अदालत में लगाने की हिदायत कर दी गई।